हाँ जी, नमस्कार जी। कितने एक्साइटेड हो ना आप, थंबनेल पे क्लिक कर लिया। आज देखेंगे ब्रेकअप हुआ कैसे था, क्योंकि ना पंडित जी क्या होता है, लोगों के झगड़े देखने में बड़ा बड़ा जी, मजा आता है जी। ना। लेकिन ये चीज तो है, दोनों पावरफुल पर्सनैलिटीज हैं। जी, तीनों बोलूंगा, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, फिर अभिषेक बच्चन जी। है। तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का जो विवाह हुआ था, शादी हुई थी, वो र्यूमर्स आ रहे हैं कि उनका चल नहीं पाएगा, या एक र्यूमर और आ रहा है कि अभिषेक बच्चन का कहीं पे अफेयर है निम्रत कौर के साथ। तो ये सोशल मीडिया की बातें हैं। तो हम एपिसोड बनाते हैं, तो पंडित जी साथ में हैं, हमारे साथ हैं पंडित तरुण सम्राट जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। जी। पंडित जी, मैं चाहूँगा ये जो चीज़ें चल रही हैं कि ये चार्ट से पता चल जाता है कि ये चीज़ें होनी थी, मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का जो ब्रेकअप हो रहा है, ये चीज़ें होनी थी, लिखी गई थी, ये चीज़ें आप डिस्क्राइब करना। बिल्कुल। तो यार हम चार्ट ओपन कर रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन का और अभिषेक बच्चन का, तो उनका चार्ट देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हैपनिंग हो रही हैं। जी। ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो मांगलिक है। ऐश्वर्या राय बच्चन मांगलिक है। मांगलिक है। ठीक है। और जो अभिषेक बच्चन है वो मांगलिक नहीं है। ओके। जी। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आपस में आपने देखा होगा, इनकी शायद घर पे नहीं बनती होगी, लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक से जब शादी होती है तो आपस में नहीं बनती, बहुत सी परेशानियां, दिक्कतें, रुकावटें बहुत ज़्यादा लाइफ में आती हैं। क्या पता इन्होंने वो समाधान करवाए हो, उपाय करवाए हो, जी। पूजा करवाई हो। जी, करवाई हो सकते, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को लाइटली ले लिया। मतलब अच्छे तरीके से नहीं करवाया। वो कह रहे हैं कि ठीक है, सब कुछ हमारा, कौन सा कुछ होना है। तभी मैं कहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को करके आप काम करिए। अब देखो, इसकी कुंडली में लिखा था मांगलिक है और अभिषेक लड़के की कुंडली में नॉन मांगलिक लिखा हुआ है। आपस में काफ़ी है। देखो आप किस स्टेज पे आप आ गए। और सेकंड, क्या सबसे मेन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हम चार्ट शो कर देते हैं। ये जो ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह है, इनका लाल किताब के हिसाब से देखें 4th हाउस में है। किनका? अभिषेक, उसका ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या राय बच्चन का चार्ट खोला है? हाँ जी, हाँ जी, ऐश्वर्या राय बच्चन का मैंने चार्ट खोला है। उसमें जो है आपका बृहस्पति इनका 4th हाउस में है। ओके। बृहस्पति 4th हाउस क्या कहता है? बृहस्पति 4th हाउस यही कहता है कि आपकी 2 शादियों के कुंडली में योग लिखे हुए हैं। अगर आपने इसका हल करवा लिया, और लड़के की कुंडली में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, हल एक पर्सन ने करवा लिया, दोनों ने हल नहीं करवाया, या फिर इन्होंने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, अब इनका क्या होगा, शादी डिवोर्स होनी ही होनी है। अनटिल ये इस चीज़ का हल नहीं करवा लेते, अब भी हल करवा लेंगे तो ठीक होने के चांसेस हैं। लेकिन ये हल नहीं करवाते, डिवोर्स होगा, और उसके बाद सेकंड मैरिज के योग इनके बनेंगे। और ये मैं देख पा रहा हूँ कि इतने ज़्यादा अच्छे योग नहीं है सेकंड मैरिज के। अच्छा, सेकंड के भी नहीं है? इतने ज़्यादा अच्छे योग नहीं, जब तक इस चीज़ को सही नहीं करवा लेते। ये सही करवाएंगे तभी जाके इनका सब कुछ सेट होगा। ऊपर से देखोगे आपकी ऐश्वर्या राय के मैरिज के बाद, पहले तो वो कितनी चर्चा में थी। जी जी जी। मैरिज के बाद उनका काफ़ी डाउनफॉल आ गया। जी, वो दिख भी नहीं रहे कहीं पे, दिख भी नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण ही यही है कि आपस में मैच मेकिंग परफेक्ट नहीं है। मैच मेकिंग में कमी है, जिससे भी आपने मिलवाया है कहीं ना कहीं कमी रह गई है। जी। अच्छा, अब आपके पास जो चार्ट खुला हुआ है, ये ऐश्वर्या राय बच्चन का है? जी, दोनों का खुला हुआ है मेरे पास। दोनों का मैच करके खोला हुआ है? हाँ, मैच करके खोला हुआ है। मैंने दोनों के अलग अलग चार्ट खोले हुए हैं। ठीक है, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं अभिषेक बच्चन जी का। जी। उनके बारे में बताइए, उनके चार्ट में क्या क्या चीजें हैं जी। और क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि कुछ मूवीज चली थी, लेकिन आज तक उनकी मूवीज उस हिसाब से नहीं चली। जी। उनका आज भी राइजिंग पीरियड स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है भाजी? अपने पिता का साथ छोड़ दें, अकेले राइज करें तो आज भी वो राइज कर सकते हैं। जब तक पिता का हाथ पकड़ के वो चलेंगे तो राइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा। उनकी कुंडली में साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है। सूरज जो है 10th हाउस में है उनका। सूर्य 10th हाउस में है? जी। ठीक है जी। और सामने शनि ग्रह बैठा हुआ है, आपस में टक्कर मिल रही है उनको। ठीक है जी। और इनका करियर होता है शनि जी। सूर्य होता है पिता। करियर को आपने ऊपर लेके जाना है तो आपको पिता का साथ छोड़ना पड़ेगा, अकेले काम करना होगा। और आप अकेले काम करोगे तो आज मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ, उनका राइजिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये आज भी हाथ पकड़ के चलते रहे तो कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। जी जी जी। अच्छा, ये चार्ट में चीज़ें पता चल जाती हैं। और अब आप कहोगे कि मैंने देख के सब कुछ ये प्रेडिक्शन करी है। ये देखो, इनका ग्रह बोल रहा है बुध और शुक्र, लाल किताब के हिसाब से 9th हाउस में बैठा है। बुध और शुक्र 9th हाउस में बैठा है। ठीक है जी। इनका अफेयर होना 101% लिखा हुआ था। अब सामने कब आया वो बात अलग है, लेकिन इनका लिखा हुआ था और होना ही होना था। इसको रोका जा सकता था, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता इन चीज़ों पे। तभी हम कहते हैं बार बार की कुंडली मिलानी बहुत जरूरी है, कुंडली दिखानी बहुत ज़्यादा जरूरी है।